इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हाय, वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूँ एके एंड शालीमार गोट फार्म पर, और ये लोग का नाम, ऑफिशियल नाम जो है वो है एके फार्म्स एंड शालीमार ट्रेडर्स, ओन्ड बाय जैद एंड सफदर गोट्स ऑफ शालीमार ट्रेडर्स एंड अब्दुल भाई एंड सईद भाई, ठीक है, ऑफ एके। इनके ग्रैंडफादर का नाम था अब्दुल कादर। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस का आपका जो फॉर्म है ये बहुत सालों से है। मेरे को याद है सफदर भाई ने कुछ 2 साल पहले बताए थे मुझे, और बोलते मैंने बहुत पहले जब शुरू किया था पलाई, तब से है ये। सो जैद भाई, आई टेक थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस, आप बताना। ठीक है, बेसिकली इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये स्टैम्प पेपर पे नहीं है, सो इट कांट बी अ लीगल एग्रीमेंट एज सच, लेकिन फिर भी लीगल डॉक्यूमेंट ही बन जाता है। ठीक है, पहला जो है टर्म्स एंड कंडीशंस, इसमें लिखा है फार्म विल प्रोवाइड लैंड अकोमोडेशन फॉर द एनिमल्स। ठीक है, यानी आप जगह दोगे। ठीक है, दूसरा जो है फार्म विल टेक केयर ऑफ फीडिंग, मेंटेनेंस, हेयर एंड नेल कट यानी हूफ कटिंग एंड टाइमली मेडिसिन। ठीक है, वैक्सीनेशन चार्ज इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। हेयर कटिंग के भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे पैसे। ओके, हेयर कटिंग, नेल कटिंग के वो तो कोई फार्म वाला नहीं लेता है ना, वो तो जनरली इट्स ऑल इंक्लूडेड ओनली। इफ रिक्वायर्ड फार्म मे चार्ज एडिशनल अमाउंट फॉर मेडिसिन एंड डॉक्टर विजिट विच हैज टू बी पेड बाय द सेकंड पार्टी। ये क्यों आ जाता है? दूसरे फार्म वाले जो है जी बोलते कोई भी बीमारी हो जाए जी हम पूरा खर्चा उठाएंगे। फात भाई, अपन ने जो रखे ना ये पॉइंट, वो इसके लिए रखे क्या कभी नॉमिनल जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं बकरे को, नॉर्मल बुखार वगैरह आती है, तो वो सब चीजें हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। कभी कभी कोई इसको जैसा गांठ आ जाती है, ट्यूमर की गांठ आ जाती है, तो उसको ऑपरेट लगता है। ओके, जो हम खुद नहीं करते, उसके लिए स्पेशल सर्जन को अपने को बुलाना पड़ता है। हाँ, तो वो सब लोकल एनेस्थेसिया के देकर उसको सर्जरी करना पड़ती है, तो उसके चार्जेस ज्यादा रहते हैं, और प्लस उसके बाद स्टिचेस के लिए उसको फॉलोअप देने के लिए भी डॉक्टर को बुलाते हैं हम। ओके, तो वो एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है, 8 दिन का, 6 दिन का, 5 दिन का, तो चार्जेस उसके बहुत ज्यादा हो जाते, मतलब कितना होता है मंथली पलाई के ऊपर चले जाते। कितना होता है अप्रोक्स? एक सर्जरी नॉमिनल करेंगे ना तो उसका 2 से 5 हजार के बीच में सर्जरी का कॉस्ट आता है। अरे बाप रे बाप। और उसको डेली हम लोग जो है ना, उसका जो जख्म जो हील हो रहा है कि नहीं, ये डॉक्टर के गाइडेंस में ही करते हैं हम लोग, स्टिचेस वगैरह। ओके, तो उसमें थोड़ा एक्सपेंसेस 8 to 10,000 तक भी जाते। ठीक है। 4th पॉइंट जो है, पेमेंट फॉर द कस्टडी ऑफ एनिमल टू बी पेड इन एडवांस विद इन 7 days ऑफ इनवॉइस। ये मुझे नहीं समझा, बताइए। ये जो डेट है यानी पर एंट्री डेट, हाँ, एंट्री डेट या आया है जी, मतलब समझो 1 तारीख को आया, हाँ, तो उसकी पलाई 1 तारीख से शुरू होगी। जो 1 15 तारीख से आया, शुरू होंगी, लेकिन पलाई का जो पैसा है वो एडवांस आएगा 5 तारीख या 7 तारीख के नहीं, पहले। लेकिन सडनली कोई आ गया आपको कॉल करता है, आज 1 तारीख है, हाँ, कल 31 थी, मैंने कॉल किया आपको, बोला भाई कल से बकरा रखने का पलाई पे, हाँ, आई कैन नॉट पे 7 days इन एडवांस ना, आप रखो कल। 7 days। फर्स्ट टाइम इज फाइन। हाँ, फर्स्ट टाइम जो है, जब आप आ रहे हो तो कंडीशन okay. समझ में आती, कोई रात में आ रहा उसके है, सेकंड यानी हर महीने जब इनवॉइस जनरेट होती है उसके 1 हफ्ता पहले पैसे दे देने का। मतलब आपने जनवरी में बकरा इंस्टॉल किया तो आप मेरा पेमेंट फरवरी के 5 तारीख को नहीं देंगे, जनवरी के 5 या 7 तारीख को ही मेरे को जनवरी का पेमेंट चाहिए। और फरवरी का जो पेमेंट है, अगर फरवरी 1 को 1 महीना कंप्लीट होता है, हाँ, तो इसमें लिखा है विद इन 7 days, नॉट बिफोर 7 days, विद इन 7 days, It is like first 7 working days. तो 1 से 7 तारीख के बीच में एडवांस आप पेमेंट पैसे दे दो। एडवांस सॉरी, पेमेंट। माय मिस्टेक, आई थॉट इट वाज बिफोर। नहीं, इन एडवांस पेमेंट। ठीक है, paid in advance within 7 days of invoice, so must be paid in full basically. Yes. Should be written within 7 days of invoice. In case of a bounce check and dishonored check, the farm will charge an additional amount of ₹500. वो तो बैंक ही चार्ज करती है। हाँ, तो बैंक के अलावा भी आप नहीं, बैंक के ही जाए, बैंक में ही जाएंगे, बैंक के ही चार्जेस रहेंगे ना। बताना जरूरी है। ओके,
In case of non-payment by the second party, who is the second party? The customer, बकरे the वाला client. कस्टमर. Within 3 months, the farm has the right to dispose the animal. Yes. So, say for instance, मैंने आपके पास 1 लाख रुपए का बकरा ला के रखा हूँ. मैं आपको बोलता हूँ मैंने 1 लाख रुपए का बकरा रखा जी 4 महीने तक के मैं पलाई नहीं दे रहा हूँ. 4,000 समझो पलाई है. जी। So, for that 16,000. जी 5वें महीने you don't manage to get in touch with me. जी What will you do? फात भाई हम लोग आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते रिमाइंडर रहेंगे. देते रहोगे. हाँ, और आपको मैसेजेस डालते रहेंगे क्या आपका पेंडिंग है, आपकी पलाई ड्यू है, सब चीज़ें. और वो मैसेज में फिर लास्ट में हम लोग एक मैसेज ये डालेंगे कि उसके मटन वैल्यू की हम मार्केट कंसीडर करके उसको सेल करेंगे. वो आपका बकरा कितना भी रहो, कितने का भी रहो, अच्छा. 1 लाख का रहो या 1,000 का रहो, मौजूदा तो बॉडी वैल्यू नहीं कितना गोश्त मटन निकलेगा. वैल्यू कंसीडर करेंगे. वो भी अभी क्या सबसे 700 रुपए चल रहा है. लास्ट, 640. सबसे 640. लास्ट, मतलब जहाँ अपनी हद पार हो गई कि भाई आप दे ही नहीं रहे. इसमें तो आपका फायदा हो गया ना. समझो वो 1 लाख का बकरा है और बन गया बकरा, शायद आपको 1,20,000 में नहीं बिका. फात भाई, नहीं, फिर तो और- मेरी जो और अमाउंट वो- हो रही 15-16 हजार वो लेके उसको रिटर्न कर देंगे. उसका पैसा. हाँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो जी कस्टमर को पूरे बोलोगे पैसे हम हम नहीं लेंगे. मटन वैल्यू का प्राइस देंगे कस्टमर को. एक्चुअली देखो फात भाई, ये बकरों के अंदर देखो जैसे एग्जॉटिक में आ जाता है ना, हाँ। तो इसका वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते. नहीं मैं अभी भी नहीं समझाऊं. जी। मैंने आपको बोला हूं मैंने 1 लाख रुपए का बकरा आपके पास ला के रखा हूं. जी ठीक है, क्या वजन का लिए? समझो 70 किलो का. हाँ, आप जैद भाई बताइए. 70 किलो का बकरा जो है 1 लाख रुपए. 50 किलो पकड़ो, एग्जॉटिक बकरा कोई खरीद लिया. लोग खरीदते भी 1 लाख रुपए खरीदते की. रहो. ठीक है, 50 किलो का बकरा मैं ला के जी। रखा हूँ 1 लाख रुपए का. जी 4 महीने मैंने आपको पलाई नहीं दिया. 5वां महीना आउट ऑफ टच, 6ठा महीना आउट ऑफ टच, 7वां महीना मैं कांटेक्ट करता हूँ, पता चलता है आपने ऑलरेडी बेच दिए जी बकरा. जी नहीं, आपको आप मान- अब वो बकरा जो है एग्जॉटिक में है, इतना बढ़ नहीं रहा है, 85 किलो का है. 4 महीने 4th महीने, जैसे आप पता है कि 5 महीने तक आप टच में ही नहीं है, तो 4th से 5th मंथ में हम लोग आपको मैसेज के जरिए से विद प्रूफ ये मैसेज पहुंचा देंगे कि हम तुम्हारा बकरा मटन वैल्यू पे बेच देंगे. आपका वो कितने का भी रहे, सॉरी हम लोग नहीं यहाँ से आगे बेयर कर सकते भाई, क्योंकि हमारे भी काफी खर्चे, हमको लेबर पेमेंट देना पड़ती है, कॉस्टिंग है हर चीज तो की, बेसिकली तो हम वेट नहीं कर फायदा पाते. आपका हुआ ना. देखिए फायदा कैसे देखो, देखो जितना मैं- अपना ड्यू है हम लोग एक अमाउंट Yeah. भी उसको पहले इन्फॉर्म कर नहीं, देंगे if you- क्या if you भाई allow me to complete Zaid भाई, 50 किलो का बकरा है, मटन वैल्यू समझो उस टाइम पे चल रही है 700 रुपए किलो. जी 7 5 35, हाँ, कितना होगा? 35,000. 35,000 रुपए. जी उसको मिलेगा 35,000. जी हालांकि बकरा है वो क्वालिटी का. हम्म ठीक है, आपने शायद 1 लाख में बेचा, 35,000 उसको गया. हाँ 16,000 आपकी पलाई कटी, जी। बाकी के 50,000 कहाँ गए? 40-50,000 जो है 1 लाख में आपने बेच भी दिया, तो कस्टमर को तो 35,000 ही मिल रहे हैं ना. नहीं नहीं, हम लोग उसको कटिंग मार्केट में ही डालेंगे, बाहर नहीं बेचेंगे ना भाई उसको, बट हम बाहर बेचेंगे नहीं. बट कोई एग्जॉटिक बकरा है उसको कैसे नहीं cutting तो मारना वैल्यू है? जज नहीं कर पाएंगे ना. इसके लिए हम लोग एक फाइनल पॉइंट पे आने के लिए उसको वो वैल्यू पकड़. देखो एक चीज थोड़ा सा फात भाई, मैं ये चीज और एक राय रखूंगा मेरी, जब आप 1 लाख रुपए का बकरा खरीद सकते हो तो पलाई क्यों नहीं दे पा रहे? बिल्कुल. पहले मैं ये उंगली उठाऊंगा, और ये सब चीजें 3-4 महीने मैं मैसेज के जरिए से उनको हिट करते रहूंगा ओके. कि आप जब लाख रुपए का बकरा खरीद सकते हैं शौक में, तो हमारी 3-4 हजार रुपए की बिल्कुल. पलाई क्यों नहीं दे रहे? तो ये आप लिखिए ना, एक ऐड कीजिए इसमें जी. कि आपका जो बकरा बिकेगा, दिस इज माय सजेशन. हाँ हाँ, वो जो मीट नहीं हम लोग जो है ना फात भाई, ये उसको 3-4 मंथ्स के बाद है ना इन्फॉर्म करेंगे, तेरा बकरा कितने का भी हो, हमारी नजर में इसकी मटन वैल्यू पे हम लोग इसको ये एंड करेंगे. आप हमारे पैसे दे दो, नहीं तो हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा. हम नहीं चाहते आप ये डिसीजन ले. यू फॉर ऑल द फार्मर्स वो कमिंग, इनके बहुत से लोग परेशान होते हैं, पलाई लोग देते नहीं. कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है. नहीं तो उसको अभी कंसीडर lockdown- 3 महीने कर रहे हैं ना फात भाई तो अपन. डिपेंड अगर वो अभी जैसे coordinate- ऐसे अनयूजुअल एक सिचुएशन second. आ गई, कोविड आ गया, हाँ. वो लोगों के पास जॉब नहीं है, 6-6 महीने तक के पैसे नहीं आ रहे. नहीं तो कंसिडरेबल है ना. आपने क्या बोले फात भाई कि आप 5 महीने से मैं मिसिंग हूँ, टच में नहीं. टच में हूँ, नहीं हूँ, तो इतना सबर तो नहीं. आप इन्फॉर्म करके टाइम पीरियड एक्सटेंड करते, बात करते. अच्छा सफदर भाई, ऐसा हुआ है इन द पास्ट आपने बेचे?
पलाई का काम ही नहीं किया। नहीं, पहले ये जब अग्रीमेंट होता ना भाई, सिमिलर एक था ना आपका बकरा नहीं 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 हुआ ऐसा। जरूरत पेमेंट आती नहीं थी, जरूरत नहीं पड़ी। बड़े बड़े दिग्गज लोगों के बकरे थे, वो नामचीन बकरे वाले, चलिए नाम नहीं लेंगे हम, नाम ठीक नहीं है। लेंगे, तो उनकी पेमेंट लेट होती खैर थी, बात। पर मैं जाके वसूल करता था। जाना इंटरेस्टिंग पड़ता इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, फार्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनिमल ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द फार्म। समझ गया, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो नहीं। बेसिकली। दूसरा जो है, फार्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज, डिजीज, शॉर्टेज, डिस्ट्रक्शन, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज और डेथ ऑफ द एनिमल इन आवर कस्टडी। समझ गया? यानी जीवन मरण और सींग टूटना। हेल्थ, सींग टूटना उठना, फार्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। कैलामिटी से कुछ चीजें हो जो भी है वो वी है। आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। Okay. Minimum period. This is very interesting for traders. The last one. Minimum period of agreement is 3 months. Very interesting. क्योंकि बहुत से फार्म लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कभी कभार, स्पेशली ट्रेडर्स लोग। हमें बहुत से लोग वेलकम करते हैं, लेकिन लोग 1 ही महीने के लिए रखते हैं, 2 महीने के लिए रखते हैं, फिर हटा देते हैं बेच के। तो ना तो आप अपने पलाई का रिजल्ट दे पाओगे, ना तो यू विल बी एबल टू अर्न, क्योंकि आपकी पहले रेपुटेशन महीने में तो पूरा पैसा चला जाता पूरा पैसा चला जाता है वैक्सीनेशन फलाना का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज टारगेटेड एट होम, सभी के लिए है, है। सभी के लिए। सभी के लिए। सभी के लिए। तो 3 महीने के बाहर मतलब तीन- मिनिमम बकरा आपको अगर मेरे फार्म पे रखना है तो कम से कम 3 महीने रहेगा। 3 महीने, उससे पहले अगर मैं हटाना चाहूँ तो, अगर कोई अनयूजुअल, फॉर इंस्टेंस 2 महीने में बकरा खराब देखिए है, फाद भाई, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हाँ, वाले एग्रीमेंट है। मुझे अगर आपकी कुछ मजबूरी पता चल रही है कि भाई कुछ पैसे की जरूरत आ गई या आप बकरा बेच रहे, तो वहां मैं नड़ूंगा नहीं। लड़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना? ओके ओके, फेयर इनफ, ठीक है। बाकी सब दिस इज रेगुलर स्टफ। चलिए, इंटरेस्टिंग थिंग, जिस किसी को भी अगर फार्म पलाई शुरू करनी है, आई थिंक दे कैन टेक दिस एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट, है ना। आप, बहुत मैं तो important चाहूंगा ये आप डाल दो अपने चैनल पे, ताकि लोग इसको कॉपी करके Sure, sure, लोगों का sure. फायदा होगा। मैं लिंक डाल दूंगा JPEG फाइल की या PNG फाइल की, यू कैन डाउनलोड इट डिस्क्रिप्शन से। यस यस। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिसको पलाई पे रखना है, यहाँ पे 3.5 से लेके 4,500 रुपए तक के पलाई है अंडू बकरे की, और खस्सी की 3 3 से 4 से 4,000 के बीच में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।